लिविया अपने वकील सिजार के साथ जल्दी जल्दी एक अस्पताल में आती है। उसके पति मॉर्गन की एक एक्सीडेंट में मौत हो गई थी, इसलिए वो भागी भागी यहाँ आई थी। अगले दिन मॉर्गन का फ्यूनरल था, जिसमें शहर के कई अमीर लोग आए हुए थे। लिविया जवान और बेहद खूबसूरत थी, इसलिए फ्यूनरल में आए लोगों का ध्यान अफसोस करने में कम लिविया के बदन पर ज्यादा था। लिविया का पिता लिविया और उसकी बेटी को अपने साथ दूसरे देश ले जाना चाहता था, लेकिन लिविया जाने से मना कर देती है। जब लिविया उसकी बात नहीं मानती तो वो लिविया को अपना ख्याल रखने को कहकर चला जाता है। कुछ दिनों बाद लिविया अपने वकील सिजार से मिलने आई हुई थी। मॉर्गन की मौत के बाद लिविया उसका कारोबार संभालना चाहती थी, मगर उसे सिजार से पता चलता है कि मॉर्गन सिर्फ दुनिया की नजर में अमीर था, असल में तो वो पूरा कर्ज में डूबा हुआ था। ये सुनकर लिविया के होश उड़ जाते हैं। सिजार लिविया का पारिवारिक वकील होने के साथ साथ उसका अच्छा दोस्त भी था। वो उसे बताता है कि मॉर्गन का सारा कर्ज अब तुम्हें चुकाना होगा। लिविया को समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे, और तभी सिजार उसे अपना घर छोड़कर बाकी सब कुछ बेचने की सलाह देता है। अपना सब कुछ बेचकर लिविया ने कर्ज तो उतार दिया, लेकिन उसके पास घर चलाने के लिए कुछ नहीं बचा था। वो अपनी नौकरानी को नौकरी से निकालना चाहती थी, क्योंकि उसके पास उसे देने के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन वो नौकरी छोड़ने से मना कर देती है, क्योंकि इस मुश्किल वक्त में वो लिविया को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। लिविया को घर चलाने के लिए नौकरी की जरूरत थी, इसलिए वो अपनी एक दोस्त ईवा से मदद मांगती है। ईवा कपड़ों के बहुत बड़े शोरूम की मैनेजर थी, इसलिए वो लिविया को नौकरी दे देती है। वैसे एक वक्त ऐसा भी था जब लिविया ईवा की सबसे खास ग्राहक हुआ करती थी, लेकिन हालातों ने उसे अब यहाँ काम करने पर मजबूर कर दिया था। ये देखकर उसकी खास सहेलियां रीफा और बेला उदास होने लगी, जबकि लिविया खुशी खुशी उन्हें कपड़े दिखाने लगती है, क्योंकि उसे काम करने में कोई शर्म नहीं थी। थोड़ी ही देर बाद शोरूम का मालिक वहाँ आता है। लिविया उसे जानती थी, इसलिए वो उससे प्यार से मिलती है, जबकि वो साला उसकी इज्जत पर हाथ डालने लगता है, जिसके बाद लिविया ने फौरन वो नौकरी छोड़ दी। घर चलाने के लिए वो अपनी आखिरी बची चीज शिप भी बेच देती है, जिसे सिजार ने ही खरीदा था, क्योंकि इतनी जल्दी उसका खरीदार मिलना मुश्किल था। देखते ही देखते हालात इतने बिगड़ गए कि लिविया को एक एक कर अपने घर का सारा सामान बेचना पड़ा। रीफा और बेला उसके लिए उदास तो होती है, लेकिन वो उसकी मदद करने के लिए आगे नहीं आती। सामान बेचने के बाद उसने अपने कपड़ों और गहनों को भी नीलाम करना शुरू कर दिया। लिविया की तरह उसके कपड़े भी बेहद खूबसूरत थे, इसलिए अमीर लोग उन्हें खरीदने के लिए बेचैन हो रहे थे। एक लेडी वही ड्रेस खरीदना चाहती थी जो लिविया ने पहन रखी थी, और लिविया पैसों के लिए उसे वो ड्रेस उतार कर दे देती है। लिविया ने फिर से शादी करने का फैसला कर लिया था, ताकि उसे और उसकी बेटी को सहारा मिल सके। अपने लिए पति ढूंढने की जिम्मेदारी उसने सिजार को दे दी थी। एक रात सिजार के कहने पर वो एक आदमी से मिलने आती है। इस आदमी का नाम विलियम था। लिविया को लग रहा था कि वो भी उसकी तरह अकेला है, लेकिन विलियम शादीशुदा था। उसका परिवार दूसरे देश में रहता था, इसलिए वो लिविया से जिस्मानी रिश्ता रखना चाहता था, ताकि जरूरत पड़ने पर वो उसकी गुफा में धमाके कर सके। इसके लिए वो लिविया को हर महीने पैसे भी देने वाला था, मगर लिविया मना कर देती है, क्योंकि उसे खुद के लिए खरीदार नहीं बल्कि एक पति चाहिए था। लिविया का घर पूरा खाली हो गया था, लेकिन मुसीबतें उसका पीछा ही नहीं छोड़ रही थी। मॉर्गन ने पिछले एक साल से अपनी बेटी के स्कूल की फीस नहीं भरी थी। शाम को लिविया फिर से एक अमीर आदमी से मिलती है। ये आदमी काफी अमीर था। अगर लिविया की शादी इससे हो गई तो वो फिर से अमीर हो सकती है, लेकिन जैसे ही लिविया को पता चला कि वो आदमी नहीं बल्कि एक बूढ़ा है, तो वो जल्दी जल्दी वहाँ से भाग गई और रीफा के घर आकर आदमी का मजाक उड़ाने लगी। वो तीनों हंसी मजाक कर ही रही थी कि तभी रीफा का पति मुजेर रीफा को बुलाने आ जाता है। रीफा के जाते ही लिविया की नजर अपने कपड़ों पर पड़ती है, जो रीफा ने ही चोरी छुपे उससे खरीदे थे। लिविया को रीफा की हरकत अच्छी नहीं लगती। वो उसी रात रीफा के पति मुजेर को अपने घर बुलाती है। उसके पूछने पर वो कहती है कि मेरी गुफा में आग लगी है और उसे बुझाने के लिए मुझे तुम्हारी जरूरत है। ये सुनकर मुजेर खुशी खुशी उसकी गुफा में धमाके करने लगा। मुजेर को लग रहा था कि लिविया उसे पसंद करती है, जबकि लिविया ने तो ये सब अपने कपड़े वापस पाने के लिए किया था। सच जानकर मुजेर गुस्सा करने लगा, मगर जब लिविया रीफा को सब बताने की धमकी देती है तो उसने अगले ही दिन लिविया के कपड़े वापस भेज दिए। इस बार लिविया के ये कपड़े दुगने दाम पर बिके थे। इन पैसों से पहले वो स्कूल की फीस भरती है और फिर अपने लिए एक गाड़ी का इंतजाम करती है। कुछ दिनों बाद रीफा उसके पास आकर उसे बुरा भला कहने लगती है, क्योंकि वो जान गई थी कि लिविया ने कपड़े वापस पाने के लिए उसके पति के साथ रिश्ता बनाया है। वो गुस्से में आकर कहती है कि मुजेर की तरह तुम्हारे पति मॉर्गन का भी मारिया नाम की लेडी के साथ चक्कर चल रहा था। एक्सीडेंट की रात वो उसी के साथ था और तुम्हारे अलावा पूरे शहर को मॉर्गन के चक्कर के बारे में पता है। रीफा की बात से लिविया बेहद हैरान होती है और वो अगले ही दिन मारिया से मिलने पहुंच जाती है। उसके पूछने पर मारिया कहती है कि भले ही मॉर्गन का मेरे साथ चक्कर चल रहा था, लेकिन वो प्यार सिर्फ तुमसे ही करता था। सभी की तरह मारिया भी लिविया की खूबसूरती देखकर हैरान थी, लेकिन उसकी बातों ने लिविया को सिर्फ परेशान किया था। वो जल्दी जल्दी घर आकर पहले मॉर्गन का सामान घर से बाहर फेंकती है और फिर सीजार के पास आकर उसे एक लॉटरी कंपटीशन का इंतजाम करने को कहती है, जिसका इनाम वो खुद होने वाली थी।
सीजार उसे रोकने की कोशिश करता है क्योंकि ये गैर कानूनी था, लेकिन लिविया उसकी बात नहीं मानती। लिविया जानती थी कि बहुत सारे लोग उसे हासिल तो करना चाहते हैं, लेकिन उनमें से कोई भी उसे और उसकी बेटी को अपनाना नहीं चाहता। सीजार उसे बदनाम होने से बचाना चाहता था, मगर लिविया को इन चीजों की कोई फिक्र नहीं थी। वो चाहती थी कि सीजार ये बात कुछ खास अमीर लोगों तक ही पहुंचाए। उसकी बात मानकर सीजार काम पर लग गया और एक शाम वो लिविया को एक पार्टी में लेकर आता है। यहाँ लॉटरी में शामिल होने वाले कई अमीर लोग आए हुए थे। विलियम ने भी लॉटरी में हिस्सा लिया था। लिविया इतनी खूबसूरत थी कि मर्दों के साथ साथ औरतें भी लिविया को पाना चाहती थी। इस लॉटरी में हिस्सा लेने की फीस 100 मिलियन रखी गई थी और जो भी लॉटरी जीतेगा लिविया बिना किसी शर्त के 4 साल उसके साथ रहेगी। सीजार भी इसमें हिस्सा लेना चाहता था, लेकिन लिविया का वकील होने के कारण वो ऐसा कर नहीं सकता था। लिविया को ये सब करना अच्छा तो नहीं लग रहा था, लेकिन उसके पास कोई और रास्ता भी नहीं था। उसकी सास भी इससे खुश नहीं थी, इसलिए बदनामी से बचने के लिए वो अपनी पोती को अपने साथ ले जाना चाहती थी। लेकिन लिविया को उसकी बात पसंद नहीं आती, क्योंकि जब उसे जरूरत थी तब किसी ने उसकी और उसकी बेटी की मदद नहीं की थी। कई अनजान लोगों के साथ साथ लिविया की खास दोस्त बेला का पति भी इस लॉटरी का हिस्सा था, इसलिए बेला उससे दोस्ती तोड़ लेती है। लिविया ने जब बेला के पति को पीछे हटने को कहा तो उसने उसे बताया कि लॉटरी में हिस्सा लेने वाले सभी लोग तुम्हारे पति मॉर्गन के ही दोस्त हैं, और ये सुनकर लिविया हैरान हो गई। ऐसे ही एक दिन लिविया ने अपनी गाड़ी से रियो नाम के बंदे को ठोक दिया। लिविया उसे अपने घर ले आई और उसका इलाज करने लगी। लिविया को देखते ही रियो को उससे प्यार हो गया था, इसलिए वो उसके घर में रहने के लिए बार बार बेहोश होने लगा। लिविया भी उसके इरादे समझ गई थी, मगर वो कुछ नहीं बोलती क्योंकि उसे भी रियो पसंद आने लगा था। दोनों एक दूसरे के साथ घूमने फिरने लगे। मौका देखकर वो लिविया को अपने दिल की बात बता देता है। भले ही लिविया ने उसे मना कर दिया था, लेकिन वो हर पल उसी के बारे में सोचने लगी थी। एक शाम जब वो विलियम के साथ बाहर आती है तो रियो भी वहाँ आ जाता है और विलियम को बुरा भला कहने लगता है। विलियम को उसकी हरकत अच्छी नहीं लगती, इसलिए वो साला उसकी धुलाई कर वहाँ से चला जाता है। मार खाने के बाद भी उसने लिविया का पीछा नहीं छोड़ा और इसी तरह इन दोनों का चक्कर शुरू हो गया। जिस तरह रियो लिविया की बेटी का ध्यान रख रहा था, उसे देखकर लिविया को उससे प्यार होने लगा था, लेकिन वो खुश नहीं थी क्योंकि रियो लॉटरी वाली बात से अनजान था। काफी सोचकर वो एक दिन उसे सब बता देती है और लॉटरी छोड़ने का फैसला करती है। लेकिन जब उसे पता चला कि रियो लॉटरी के बारे में सब जानता था और वो साला पैसे के लिए जानबूझकर उसके पास आया है, तो लिविया ने उसे छोड़ दिया। कुछ दिनों बाद सीजार के दफ्तर में रेड पड़ गई। किसी अनजान बंदे ने पुलिस को सीजार और उसकी लॉटरी के बारे में बता दिया था। सीजार को समझाया गया कि उसे धंधा और गैर कानूनी लॉटरी के इल्जाम में गिरफ्तार किया जा सकता है। सीजार के साथ साथ लॉटरी में हिस्सा लेने वाले लोग भी गिरफ्तार हो सकते थे, इसलिए वो लिविया को पुलिस के पास बयान देने भेजता है ताकि वो उन्हें बता सके कि लॉटरी जैसी कोई बात नहीं है। लेकिन जब लिविया से पूछताछ की गई तो उसने कह दिया कि लॉटरी का खेल सच में होने वाला है, लेकिन उसमें इनाम उसकी शिप है जो सीजार ने उससे खरीदी थी, इसलिए उसे लॉटरी का सच छुपाने की कोई जरूरत नहीं। आखिर में लॉटरी का खेल शुरू हो गया, जिसमें हिस्सा लेने वाले सभी लोग दुखी तो बहुत थे, लेकिन फिर भी कोई कुछ नहीं बोल रहा था क्योंकि लिविया के एक झूठ ने उन सभी को जेल जाने से बचा लिया था। इस लॉटरी के कारण लिविया फिर से अमीर भी हो गई थी और बदनाम होने से भी बच गई थी। उसने अब अपने पिता के पास जाने का फैसला कर लिया था। कहानी के आखिर तक ये कोई नहीं जान पाया कि पुलिस को लॉटरी की खबर देने वाली लिविया ही थी, और इसी के साथ इस कहानी का यही अंत हो जाता है। हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ऐसी ही वीडियोस के दीवाने हैं तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।